अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। उम्मीद करते हो आपकी ईद बहुत ही अच्छी गुजरी होगी हमारी तरह। और बताएं खूब बोटियां छुट्टियां खाई जा रही हैं। बड़ी ईद आ गई है, मतलब कि दावतों का सीजन आ गया है। अब तो दावतें ही दावतें, कभी बारबेक्यू है, कभी किसी के घर दावत है, कभी किसी के घर है। इसी तरह हमारे घर भी आज दावत थी। ईद का तीसरा दिन है और सभी आपियों की दावत होती है हमारे घर, मतलब कि अम्मी के घर। बताया था। हाँ जी। तो सारी प्रेप्स तो आपने देख ली थी रात को, सारी दावत की आपके साथ शेयर की थी। तो आज दावत का दिन भी। तुम्हें एक बात बताऊं हाँ। कि इधर बहुत साफ होता है बड़ी ईद पे, ना गोश्त मुक्के ना जान छुट्टे ना खत्म होना है ना ही दावतें खत्म होनी है। खैर हमारे घर तो तीसरे दिन ही दावत होती है सबकी एक बार ही, तो उसी में हम सारी कसर निकाल देते हैं। लेकिन हमारी किसी के घर नहीं होती है। साड़ी कोई नहीं करता। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ नहीं कोई करता। खैर उनका तो अम्मी का घर है, उन्होंने तो यहाँ पर आना ही है, अब हम किसको सुनाए। हाँ बिल्कुल। खैर रात को सारी प्रेप्स कर ली थी, तो इसलिए हमने अम्मी को कहा था कि आपने सुबह में जल्दी नहीं उठाना, क्योंकि रात को काफ़ी लेट तक हम लोग तैयारियां करते रहे थे। क्योंकि अगर सुबह जल्दी उठ जाए ना तो फिर तबीयत खराब हो जाती है, फिर दिन अच्छा नहीं गुजरता। तो रहता भी कुछ नहीं था, सिर्फ ये था कि पतीलों में डाल के रखना था, तो इसीलिए हमने कहा कि हम टाइम से खुद ही उठेंगे और खुद ही रख लेंगे। तो जब आपके सामने रात को चांपों को मैंने मसाला लगा दिया था, तो सुबह उठ के मैंने इसको पतीले में रख के इसको हल्की आंच पे रख दिया था। 3-4 घंटे इसको रख दिया, और जैसा कि स्टीम को मसाला लगाया था, इसको भी हल्की आंच पे मैंने स्टीम देने के लिए रख दिया हुआ था। दोपहर में रख दिया था ना, हाँ। 3 बजे। हाँ, और निहारी मैंने रखी थी तकरीबन 1-2 बजे, क्योंकि जब तक रात होनी थी तब तक बन जानी थी। तो ये हल्की आंच पे ये पक के खुद ही ये गल गया था गोश्त। तो ये तीनों चीज़ें एट अ टाइम तैयार हो रही थी। तो बाकी जो थोड़ा बहुत काम था वो साथ साथ चल ही रहा था। जैसा कि मैंने जो मैक्रोनी वाली सैलड थी वो रात को हर चीज़ बॉयल करके मिक्स करके रख ली थी। तो अगले दिन ये जो फिर एप्पल वाली पाइनएप्पल वाली थी, फिर ये मैंने रेडी कर ली थी। इसमें क्रीम मिक्स कर ली थी और साथ में वो आइसिंग शुगर डाली थी, और पाइनएप्पल था और एप्पल थे। पहले मैंने आपको इसकी रेसिपी दी हुई है, इस वजह से मैंने प्रॉपर नहीं दिखाया। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि हमने ये कुछ बनाया था। तो सैलड तो हर दावत में हमारे मस्ट बनती है। किसका थाल है ना, वो तो दस्तरखान में पड़ा बड़ा अच्छा लगता है। क्या मस्त नहीं बनता मुझे ये बताओ। नहीं बनता, सारा कुछ है, लेकिन ये चीज़ है जो हर दावत पे बनती है। तो बस ये साथ साथ रेडी कर लिया था। और कस्टर्ड था मैंने बना के रख लिया था, तो इसको मैंने फिर फ्रीज़र में रख दिया सुबह उठ के। तो उसके बाद पहले मैंने रात को फ्रिज में रखा था, सुबह उठ के फ्रीज़र में रख दिया था 2-3 घंटे के लिए। फिर बाद में इसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था। जब इसको निकाला था तो इसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, कि जैसे पता नहीं क्या है और ये इसका क्या होगा। लेकिन वो हमें पता है ना, खुद ही रखा था कि इसको बीट करना है, तो उसने बिल्कुल ठीक हो जाना है। तो उसके बाद मैंने इसमें क्रीम मिक्स कर दी थी। 2 क्रीम पैक डाले थे ना? 3 क्रीम पैक डाले थे, और फिर इसको एक बार फिर अच्छे से बीट कर लिया था। 4 kg था ना ये दूध का बनाया था, तो 3 क्रीम पैक डाल दिए थे। और इसमें ढेर सारा कॉकटेल जो कि हमारी फैमिली में बहुत पसंद किया जाता है, और साथ में सोने पे सुहागा मैंगो डाल दिए थे इसमें। बहुत अच्छे लगते हैं मैंगो भी। और साथ में बनाना डाल दिए थे। तो बस यम्मी सा कस्टर्ड हमारा रेडी हो गया था। बस इसको अच्छे से बीट कर लेना है कि इसमें कोई लम्स ना रहे या फिर कोई गिल्टी शिल्टी ना रह जाए। तो बस ये सारा कुछ मिक्स करके इसमें मैंने फिर कॉकटेल डाल दिया था, और बाकी फ्रूट भी इसमें ऐड कर दिए थे। तो बस इतना सा इसका काम था। आधा काम रात को करने, आधा फिर अगले दिन में ना। फिर इतना तो आसानी हो जाती है, मुश्किल नहीं लगता। नहीं तो एक दिन में तो बंदा पागल ही हो जाए इतना कुछ कर करके। तो और क्या। उसके बाद इनको बॉल्स में निकाल लिया था, फिर ऊपर से हल्का फुल्का इसको डेकोरेशन इसकी करके तो इसको रख लिया था, जाम पे पहुंचा दिया था इसको सेलोफिन के साथ कवर करके तो फ्रिज में रख लिया था ताकि ठंडा हो जाए रात तक। ये देखिए ऊपर मैंने इसके ज़रिक्श डाल दी थी। ज़रिक्श होती है सोगी के खानदान से सोगी के खानदान से ब्लैक कलर की होती है, बहुत टेस्टी होती है। तो ये ऊपर डाल दी थी। तो मेरा स्टीम यहाँ पे रेडी हो चुका हुआ था। ये कुछ 4-5 बजे का टाइम था ना जब ये रेडी हो गया था। ये सारा कुछ हो उसके बाद नाश्ता तो हमने किया नहीं था, हल्का फुल्का सा नाश्ता किया था। तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बारिश हो रही थी, तो फिर हमने अपने खाने पे ज़्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि दावत थी तो उसी में लगे रहे। तो फिर अब दोपहर के कुछ 4-5 बज रहे थे शाम के, तो अब इतनी भूख लगी हुई थी तो समझ नहीं आ रहा था क्या खाएं। फिर मैं बताती हूँ मैंने क्या किया। जो ये स्टीम बनाया था ना, उसमें से नीचे वो उतर जाता ना थोड़ा थोड़ा सा चिकन, तो वो मुझे नजर आया, मैंने उसको निकाल लिया और फिर ब्रेड पड़ी हुई थी तो उसमें लगाया। उसका सैंडविच बनाते हैं तो फिर 2-3-4 लोगों ने इसको मिलके ना खा लिया था, आसरा कर लिया था क्योंकि रात को दावत थी। तो और क्या, पहले ही अगर खा पी लो, वैसे भी टाइम नहीं मिलता इतना खाने का, खा लो तो फिर रात को नहीं सही खाया जाता। और ऊपर से बारिश इतनी हो रही थी, हमें तो ये टेंशन थी कि मेहमान कैसे आएंगे। लेकिन मेहमान क्यों नहीं मेहमान कैसे ना आते भाई, दावत थी इतनी बड़ी, मेहमानों ने तो कैसे भी करके आ ही जाना था। चाहे नहर लग जाती उन्होंने तो आना ही आना था। खैर फिर हमने ये
सैंडविच को रेडी किया, यमी सा, ये नहीं अपने मगरों नहीं लाया उसको सही बनाया था और बना के अच्छा खासा 4 ब्रेड के पीस थे, तो इसको ना 4 लोगों ने खा लिया था, मतलब कि आसरा करना था, तो काफी आसरा हो गया था। उसके बाद काफ़ी काम तो हमारा हो गया था, सिर्फ ये था कि फाइनल रह गया था, तो आप ही नीचे उनको फाइनल टच दे रही थी खाने को, मतलब कि एंड वाला जो सिस्टम होता है ना, आखिरी रस्म चल रही थी खाने की और तुम मुझे छोड़ के ऊपर निकल आई। उसके बाद हम लोग ऊपर आ गए थे, मैं और शरी, हमने कहा चलो तैयार हो जाते हैं, तो मेहमान आते हैं तो पिक्स वगैरह भी बनानी होती हैं, तो फिर हम मौसम भी बहुत अच्छा था, तो खिड़कियाँ खोल के फिर हम लोग तैयार हो गए वहाँ पर। और फिर मैं वापस नीचे आई तो यहाँ पर भाभी ने जो चावल हैं उनका मटेरियल भी तैयार कर लिया था, मतलब कि मसाला जो होता है वो तैयार कर लिया था, ताकि जब मेहमान आएंगे तो तब उसमें चावल डाल के बाकी जो है रेडी कर लेंगी, क्योंकि चावल गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो साथ उन्होंने ये कर लिया था, साथ में ये दस्तरखान, यहाँ पर हमारे मैट्रेस होता है तो वो उठा लिया था, चादर शदर बिछा ली थी, और फिर बर्तन लगाने का टाइम आ गया था, तो फिर सारे बर्तन वगैरह निकाल के रख लिए थे टाइम से, टाइम आ रहा था तो मेहमान भी बस आने वाले थे, तो उनके आने से पहले था हमारा माइंड कि हम सारा जो है वो बर्तन वगैरह लगा लें, ताकि उनके आते फिर हम उनको अच्छे से मिल सकें या उनके पास बैठ सकें, क्योंकि अगर यही काम उनके होते और ये देखें जरा अम्मियों का काम, चमचियाँ नहीं पूरी होती हाँ सेट ना लिए 2 चमचियाँ नहीं है, कितने गई मैं लियांदी रहनी अगे, तो मैं कोई बर्तन नहीं लेके आना। हाँ तो यहाँ पर अम्मी चम्मच निकाल के दे रही थी, तो वो फिर मैं सारे बर्तन अंदर साथ साथ रख रही थी। तो यहाँ पर आई थिंक एक आपी आ भी गई थी, हाँ जी 2 आ गई थी, 2 आपी आ गई थी, तो वो पहले आ गई थी, इसलिए उनका मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सकी, क्योंकि वो अचानक आई हैं और टाइम से पहले आ गई थी इस बार, और उस वक्त आप लोग ऊपर थी, इस वजह से पता नहीं चला। पता नहीं चला। तो उसके बाद मैंने सैलड तैयार कर लिया था। इसने सिर्फ नहीं झूठ बोल रही है रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है ये बताओ ना। हाँ ये तुमने काम किया, मैं तुम्हारे साथ बराबर खड़ी रहती हूँ, और तुम कर लो या मैं कर लूँ, बात तो एक ही, एक बंदे ने कैमरा भी तो पकड़ना है ना। हाँ ये सही अच्छा, बात तो उसके बाद ये क्यूब्स करके रखे हुए थे रायते के लिए, जो पुदीने की चटनी होती है। इन चीजों की अहमियत इस वक्त पता चलती है जब आप लोग क्यूब बना के रखते हो। इतना काम करके जब रायते की बारी आती है तब मौत पड़ी होती है कि रायता बनाना ना पड़े, तो इसलिए उसके क्यूब्स पहले से बना के रखे हुए थे, तो वो मैंने सिंपल मिक्स कर लिए थे, साथ में नमक ऐड कर लिया। मामा वो आ रहे हैं, मेहमान सारे आ चुके हुए थे, तो ये जी हमारा क्यूट सा बेबी है जो कि क्या पेस्ट्री खा रहा था। ये हमारे फैमिली का ना एक सबसे बड़ा बच्चा है, ये सामने वाला, और ये सबसे छोटा बच्चा है, बल्कि इन दोनों का आपस में सबसे बड़ा और सबसे छोटा, इन दोनों का आपस में बहुत प्यार है, देखना जरा तो जब भी सारे इकट्ठे होते हैं ना तो इसी तरह बड़ा शुगर लगता है, बड़ा मजा आता है। तो ये जी आखिरी टाइम पे जो सैलड थी जो रात को रेडी की थी, तो उसमें अब मैंने सारा जो केचप वगैरह सॉसेस वगैरह सारी मिक्स कर ली थी, क्योंकि ऑलरेडी वो ठंडी थी, तो अब मैंने कहा चलो इसको भी तैयार कर लेती हूँ। तो ये आ गई अब जी दूसरी फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, तीसरी ईद मुबारक, तीसरे दिन की ईद मुबारक हाँ की ईद मुबारक। तो जी यहाँ सैलड बना के मैंने उसको भी रख दी थी फ्रिज में। फ्रीजर और फ्रिज का तो बुरा हाल हो जाता है जब भी कोई दावत होती है जगह ही नहीं मिलती कुछ रखने को, बंदा करे क्या। दूसरी साइड नहीं दिखानी, कसम से मैंने दूसरी साइड नहीं दिखानी। लेकिन सच बताऊं उसमें हम लोगों से ज्यादा ना लोगों का गोश्त पड़ा हुआ है, हमारा इतना भी गोश्त नहीं है। तो और क्या। तो ये एक और आपी आ गई थी, तो टाइम अब हो गया था मेरे ख्याल 6-7। सारी जो लड़कियों का ट्रक कर रहा वो हमारे कमरे में उतर गया था, तो सारी बैठी गपशप लगा रही थी, पिक्स बना रही थी, जोटे बन के बैठे हुए हैं, चुगलियां कर रही हैं, कुछ बातें कर रही हैं। तो एक तरफ सारे मर्द आके बैठ रहे थे, बस एक फैमिली रह गई थी, उन्हीं का इंतजार हो रहा था। तो इधर औरतें बैठी थी, इधर मर्द बैठे थे। मर्द रात भी चुगलियां ही कर रहे हैं लगता हम कोई हवाबी नहीं है जो वखरे वखरे बिठाया हुआ है, ये वैसे बस वैसे बातें कर रहे थे, बैठे हुए थे। तो ये सारी अपनी मेहंदियाँ दिखा रही हैं, मूवियाँ तस्वीरें जो भी है सारी बना रही थी, अपनी अपनी मेहंदी के कलर देख रही थी। तो यही है जब सारी इकट्ठी होती हैं तो यही पुरानी बातें करनी होती हैं, इधर उधर की जो नहीं की होती लड़कियों ने,
खैर अभी यहाँ पर लगा ली थी भाई की मूवी आ गई हुई थी, तो हम लोगों ने प्लान बनाया था कि ईद पे जब सारे इकट्ठे होंगे ना तब भी फिर मूवी लगाएंगे। चले जी, यहाँ पे हमारा ब्लॉग एंड होता है क्योंकि ये सारा व्लॉग नहीं है। दावत माशाल्लाह बहुत लंबी थी, बहुत इंजॉय किया, तो हम लोग लंबी हो जाती तो आप लोग ठीक से देख नहीं पाते। आप लोगों ने ये हाँ स्किप कर करके फिर आपने देखनी थी, तो फिर ये हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने इसके 2 पार्ट कर लिए हैं, तो ताकि आपको भी देखने में आसानी हो। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो कल मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ, मतलब इसी व्लॉग के दूसरे पार्ट के साथ। आपको बहुत मजा आने वाला है नेक्स्ट पार्ट में, तो तभी आपने इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हम लोग अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।